नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज। अभी हम कोचा धावन प्रखंड में हैं, जो कि किशनगंज जिले में पड़ता है। और हमारे साथ यहाँ बउवलदाह पंचायत के मुखिया हैं अबू नसर, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते लगभग 3 सालों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। अबू नसर जी, सबसे पहले आपको बिहार झारखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे यहाँ आने के लिए, वार्ड पंचायत में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल नल योजना पे हम करेंगे। नल योजना जो कि सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना माना जाता है। जी सर। क्या लग रहा है आपकी पंचायत में योजना कितना धरातल पर? नल योजना धरातल में ऑलरेडी है। 18 या 20 प्लांट हमारे यहाँ लगा हुआ है। वो कुछ सब ऑनलाइन है, सब पर काम कर रहा है, मगर कई जगह जो है वो लीकेज का मामला है। जब लीकेज का मामला है कि जो पाइप जो फटा पड़ा है वो कंपनी के द्वारा ठीक किया जाता है। कभी कभी वो नेग्लिजेंसी होता है कि वो टाइम पे नहीं आ पाता है, तो पानी कंटिन्यूसली वो बहता है, फिर हम वीडियो बना के कंपनी को भेजता है, तो उसके बाद वो फिर ठीक करता है। दूसरा ये है कि हमारे 2 वार्ड है, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 6, एक बरियान और कैलामुनी। वहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं, वहाँ 2 प्लांट लगना था, सर्वे हो गया है, प्लान सुनने में आया कि वो ऑन गोइंग में है, टेंडर भी हो गया, मगर अब तक वो लगा नहीं है। तो वहाँ पर कई घर है जो मोटा मोटी 100 घर है, वो लोग नल योजना से वो वंचित हैं। इसमें जो समस्याएं हैं, पदाधिकारी यहाँ आते हैं देखने के लिए? जी आते हैं, ब्लॉक स्तर में लोग आते हैं, जो कंपनी का इंजीनियर है वो लोग भी आते हैं, कंप्लेंट करते हैं तो सुनता है, मगर कभी कभी डिले होता है। शिकायत के बाद सुनवाई होती है, मगर लीकेज है, बहुत जगह टूटी, सब जो फट गया है उसका थोड़ा कंप्लेन है। अगर वो ठीक हो जाए तो अच्छा होगा। पीएम आवास सर्वे अभी तक कुल कितना होकर चला गया होगा? मेरे यहाँ मोटा मोटी बहुत बड़ा पंचायत है, 15 वार्ड का पंचायत है। यहाँ अब तक 18 से लेकर 2000 तक नया जूटिंग हुआ है। इसमें कुछ पैसा वगैरह का भी लेन देन हुआ है क्या? कुछ शिकायत पब्लिक का आया है? जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई शिकायत नहीं है पब्लिक के द्वारा वार्ड पंचायत में कि किसी से पैसा लिया गया है विदाउट पैसा। यहाँ तक के कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो बेवा है या कोई मिस्कीन है जिसका बच्चा नहीं है या कुछ नहीं है, उन लोगों का हम अपने स्तर में जाके भी वार्ड बाई वार्ड उन लोगों का जूटिंग करवाया है। अभी क्षेत्र में घूम रहे थे तो देखे कि हेल्थ वेल्थ सेंटर का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय, मतलब जर्जर स्थिति में है। तो ऐसे क्यों है? आगे समस्या कि उतना अच्छा भवन सरकार के द्वारा बनाया गया और उस कंडीशन में है, तो क्या लग रहा है? सर यहाँ पर जो है मेरे यहाँ 2 उप सुवास केंद्र हैं, एक मिनी है और एक आपका APSC है, जो वाल्दो अनाकली में मौजूद है। एक हमारा उप सुवास केंद्र जो काशीबाड़ी में है। काशीबाड़ी वो जो उप सुवास केंद्र वो मेरा बहुत हाई लेवल तक पहुँच गया है। सेंट्रल टीम भी आई हुई है और दिल्ली से भी टीम आई हुई है, वहाँ के लिए हमको अवार्ड मिला है। उससे पहले जो पूर्व मुखिया आए थे तो हमको उस टाइम मालूम नहीं था कि वहाँ हमारा हॉस्पिटल भी है। जब हम मुखिया बने, जब जाकर मालूम हुआ कि वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ रोड का व्यवस्था किए हम, उस बिल्डिंग को हम ठीक करवाए, पेंटिंग डेंटिंग जो हुआ वो हम करवा करके उसको नेशनल लेवल तक हम पहुँचाएँ। उसके लिए हमको अवार्ड मिला। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करते हैं। दूसरा वही एक हमारा उपसुवास के APSC है जो वाल्दो अनाकली में है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, उनका रैली को हमने रोक करके माननीय मुख्यमंत्री को बोला था कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं आ रहा है, बिल्डिंगें खराब स्थिति में है, वो जर्जर स्थिति में बिल्डिंगें टूट रही है। उसके बाद डॉक्टर का बहाली हुआ, डॉक्टर आए, कुछ दिन बाद फिर वो डॉक्टर गायब हो गए। अब जो है हॉस्पिटल में नई जो NM आई हुई है, हॉस्पिटल चल रहा है, मगर डॉक्टर की कमी है। हॉस्पिटल NM चला रही है? NM चला रही है, डॉक्टर नहीं, NM चला रही है। और वो भी कभी आती है, कभी और नहीं भी आती है। और बिल्डिंग बहुत ही जर्जर स्थिति में है, गिलास विलास जो है वो टूटा फूटा है, दरवाजा टूटा हुआ है। हम अपने स्तर में, कोई सरकारी फंड से नहीं, हम निजी अपने पैसा से उस हॉस्पिटल में कुर्सी, टेबल, अलमीरा, पंखा ये लगवा है। कुछ पेंट भी हम करवाएं, वो हम अपने स्तर में करवाएं। इसमें पदाधिकारियों को आपने सूचना दिया है कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्या? जी हमने दिए हैं, माननीय विधायक जी को भी हमने बोला है कि इसका प्रॉब्लम है, कुछ करवाइए। हमारे माननीय BDO साहब हैं, उनको भी हम जानकारी दिए हैं, एवं DM साहब को भी जानकारी दिए हैं हम अपने माध्यम से। क्या मांगे हैं सरकार से विकास को लेकर के? सरकार से सर हम यही मांगे हैं कि वाल्दो पंचायत में जो हमारा उप सुवास केंद्र है उसको ठीक किया जाए। क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, इस पंचायत में ज़्यादातर गरीब आदमी है। वो एक दिन में 400-500 मजदूरी कमाता है। अगर किसी को दवाई लेना पड़ता है प्राइवेट में तो कम से कम 2000 का दवाई लेना पड़ता है। तो वो दवाई अगर हमारे उप सुवास केंद्र से फ्री में मिल जाता है तो पब्लिक के लिए फायदा होगा। किस तरह से विकास के लिए, जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य 2 चीज पे सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, वहीं अगर पहले से भवन बना भी है तो जर्जर स्थिति में है ना, वहाँ डॉक्टर आते हैं दिखावे के लिए, कभी कभी एक NM आती है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वहाँ बंद है। वहाँ मैंने गया भी है और देखा भी किस तरह से वहाँ बिल्डिंग जो भवन की स्थिति है काफ़ी जर्जर है। इससे पता चलता है किस तरह से लाचार है सरकार, यहाँ की व्यवस्था जो है और लाचार है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, बिहार झारखंड न्यूज़।
किशनगंज कुछ और बातें हैं सर बिहार। बोलना चाहते हैं। बोलिए। हम ये बोलेंगे सर कि हमारे ये पंचायत में आपका कुछ रोड हमारा जर्जर स्थिति में है, जो ये आज से पूर्व 10 साल 15 साल पहले बना हुआ है। जो हमारा पैसा आता है पंद्रह सिस्टम से वो रिपेयरिंग के लिए, वो हमारा हमको पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उस रिपेयरिंग का पैसा से हमको सामुदायिक भवन भी फंड की भी समस्या है। फंड का समस्या है। जो फंड हमको माननीय मुख्यमंत्री देता है या केंद्र सरकार देता है, उससे हमको इनफ नहीं होता है। कुछ सड़कें जो आज से 10 साल पहले बनी है वो पूरा जर्जर स्थिति में है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री ये कहना चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर हमारे पंचायत में दिया जाए तो उससे जो सड़कें खराब है उसको हम दुरुस्त मतलब फंड बढ़ा करके दिया। फंड बढ़ा दिया जाए। सुन रहे थे मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया हैं जिनका साफ तौर पे पंचायत का विकास एक अहम विजन है। लगातार ये सोचते भी हैं जनता के हित में, अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो जो शेष कार्य रह गया है उस पर पंचायत का विकास बिल्कुल होगा। कैमरा पर्सन संगीत के साथ राहुल कुमार, बिहार झारखंड न्यूज, किशनगंज, बिहार।